Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Lakshman Soni from Jodhpur, Rajasthan, where Kisan Bakery is situated, prove that the section of hyperboloid x square upon a square minus y square upon b square minus z square upon c square is equal to 1 by the plane x upon a square root a square plus b square plus z upon c into square root b square minus c square is equal to lambda is real if lambda is square greater than a square plus c square. ये प्रॉब्लम हम लोग देखना है कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, ये मीन्स 3D की है, और यहाँ पर हमें ये बताना है कि रियल सेक्शन इस प्लेन से इस हाइपरबोलाइड का तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नेमली डेल्टा स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो सबसे पहले तो हम इसका सेक्शन फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखेंगे. मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हाइपरबोलाइड है ये अब इसको कट किया जाएगा इस प्लेन से, तब एक जो सर्किल मिलेगा, सर्किल की रेडियस हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए उस सर्किल से जाने वाला जो स्फीयर होता है सबसे पहले उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे. तो इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन टू ए स्फीयर थ्रू द सेक्शन ऑफ हाइपरबोलाइड, यानी जो गिवन हाइपरबोलाइड है हमें उस हाइपरबोलाइड का इक्वेशन लिख रहे हैं. ये हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट्स है जिसका अभी हम उसको फिगर को बना के दिखाएंगे. तो हमें अभी लिखना है इक्वेशन जो इस हाइपरबोलाइड का सेक्शन करता है, प्लेन उसको सेक्शन करता है और उस सर्कुलर सेक्शन से यानी सर्किल से जाने वाले स्फीयर का इक्वेशन हम लिखना है. बाई यानी ये स्फीयर को कट कर रहा है कौन, दी प्लेन, ये वाला प्लेन इस स्फीयर इस हाइपरबोलाइड को ये इस प्लेन कट कर रहा है जो गिवन है x अपान ए इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस z अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा. ये इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे. ये प्लेन कट कर रहा है इस हाइपरबोलाइड को और एक सर्कुलर सेक्शन मिलेगा और उससे जाने वाले स्फीयर का इक्वेशन हम लिख रहे हैं इज़ गिवन बाय, यानी ये स्फीयर का इक्वेशन जो है वो दिया जाएगा इस तरीके से गिवन बाय, जो इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक तरह से मैनेज करके निकाला जाएगा. मीन्स ये 1 को कांस्टेंट करते हुए इन तीनों टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. तो हमारा ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा कि ये टर्म माइनस हो जाएगा 1 की तरफ, ये ट्रांसपोज करने पर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और प्लस का 1. तो ये था, तो इस तरफ हमने 0 बना के उधर पहुंचा दिया. अब यहाँ पर हमें प्लेन लिखना होते हैं स्फीयर के इक्वेशन के लिए. अभी हमें कुछ और करना बाकी है, यहाँ पर वो करेंगे. तो इस प्लेन के इक्वेशन को कहना चाहिए कि जनरल फार्म बदलने के लिए इसको लैम्डा को लेफ्ट में पहुँचा दें, जो 0 बना लें. तो मिलेगा x अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस z अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का लैम्डा. अब इसमें एक और इसी के जो पैरेलल प्लेन ना हो यानी नॉन पैरेलल प्लेन हो, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है. तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो गिवन
तो आसानी रहेगी हमारी, कांस्टेंट को ना लिया जाए और कोफिशिएंट भी यही लिए जाएं जो इनके लिखे हुए हैं। बस थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं z/c, ताकि ये प्लेन पैरेलल प्लेन ना हो। क्योंकि पैरेलल प्लेन होता है तो कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, सारे कोफिशिएंट तो इक्वल थे, इसलिए हमारा प्लस यहाँ माइनस कर दिया, तो इससे ये कोफिशिएंट इक्वल नहीं रहे और ये प्लेन दूसरा, ये दूसरा यानी और साथ में ये पैरेलल प्लेन भी नहीं है। तो इनका इंटू होना चाहिए और राइट हैंड साइड में ज़ीरो कर दें, तो ये स्पेयर के इक्वेशन को डिनोट करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं स्पेयर के इक्वेशन में क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल होते हैं, उसे 1 के इक्वल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। बस प्रॉब्लम हो रहेगी इसके लिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये देखिए एक्स और जेड दे रखा है, इसके नीचे ए और सी हैं, यानी एक्स के नीचे ए और जेड के नीचे सी है हमारा इस हाइपरबोलाइड के इक्वेशन में। वाई यहाँ पर नहीं है, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वाई स्क्वायर का, यानी अपान में वी स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर के अपान में जो होगा वी स्क्वायर, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन को देखेंगे कि एक स्पेयर का इक्वेशन है वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 आ जाएंगे और इसके लिए ज़रूरी शर्त होती है स्पेयर के इक्वेशन की, तो वो पूरी हो जाएगी। और ये देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी हाइपरबोलाइड की भी शामिल हो गई और इस प्लेन की भी शामिल हो गई, और यानी ये दोनों इससे पास होते हैं स्पेयर से, ये इनका इंटरसेक्शन पता चलता है इससे। तो ये वो स्पेयर है जब ये तब मिलेगा, इससे एक सर्किल मिलेगा जब ये हाइपरबोलाइड जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, ये प्लेन जब उसको कट करेगा तो एक सर्किल मिलेगा और उस सर्किल से जाने वाले स्पेयर का इक्वेशन ये आ गया है। अब ये स्पेयर का इक्वेशन आया है, तो अब हमें ये देखना है जो सेक्शन है इन यानी इस प्लेन का, इस स्पेयर हाइपरबोलाइड के साथ में वो सेक्शन रियल हो, तो इसके लिए हमें जो सर्किल है उसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। और इस रेडियस फाइंड करना पड़ेगी, तो इस रेडियस को पहले तो हम ये यहाँ पर शो करना चाहते हैं कि जो हमारा ये हाइपरबोलाइड है ये दिखेगा कैसे, किस तरीके का होता है 2 सीट्स का हाइपरबोलाइड्स। तो इसके लिए हम 3 यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये 3 हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दी, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स वाला पॉजिटिव है और वाई और जेड निगेटिव है, तो ये एक्स एक्सिस पर बनेगा, मीन्स इसकी जो मेन एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी। तो इसी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हाइपरबोलाइड का एक पार्ट है, एक सीट है, और ये दूसरी सीट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इनफाइनाइट तक ये जाता है, लेकिन हम यहाँ पर छोटा थोड़ा सा ही पोर्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये हाइपरबोलाइड। तो ये हमें एक्स एक्सिस लेना है, ये ले लेते हैं वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये तीनों ओरिजिन पे कट करते हैं। तो इसको एक प्लेन जब कट करेंगे, बल्कि यहाँ पर अब ये 2 प्लेन हो गए, एक तो ये प्लेन है और दूसरा ये, तो जो पैरेलल जो नॉन पैरेलल प्लेन है जब कट करेंगे तो 2 सर्किल मिलेंगे, उन सर्किल से जाने वाला एक स्पेयर होता है, उस स्पेयर का इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो उस सर्किल यानी अब इसका इस किसी भी पोर्शन को समझें कि हमारा जो प्लेन है उसने ये पैराबोलाइड है, ये हाइपरबोला है, ये 3D में मतलब समझें, जब इसको एक प्लेन ने कट किया तो एक सर्कुलर सेक्शन मिलेगा। तो ये सर्कुलर सेक्शन जो मिलेगा उस सर्कुलर सेक्शन की हमको रेडियस फाइंड करेंगे, तभी हम आगे रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। तो इस रेडियस को कैसे फाइंड किया जाए, तो इसको हमें पहले तो जो सर्किल, इस सर्किल से जाने वाला, माने इस सर्किल को हमने, इसका सेंटर C1 है, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और इस सर्किल से जो जाने वाला स्फीयर है
पास होने वाला ये स्फीयर है, माना कि वो स्फीयर का सेंटर सी है और इस सर्किल जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था वो ये वाला सर्किल है। तो इस सर्किल हम निकालेंगे कैसे इसकी रेडियस को, इसकी रेडियस सर्किल की जो रेडियस है वो आर इस तरीके से निकालेंगे कि ये स्फीयर है बड़ा वाला, तो इसको अगर ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट माना ए पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस कैपिटल आर ये स्फीयर की रेडियस होगी। और इसका सेंटर से जब हम इस जो प्लेन जो कट किया था वो ये यहाँ पर होगा, तो इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो पी होगी। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा जिसका नाम है AC1C। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस का यूज़ करते हुए हम ये स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत होगी इस स्फीयर की रेडियस की, जिसका इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लिया है, लास्ट में निकाला था, सॉल्व करने बाकी रह गया। और इसका सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, सेंटर भी फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम इस प्लेन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू स्मॉल p की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो रेडियस और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें इसके इक्वेशन को ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और बी स्क्वायर का अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर से देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होनी, बाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का इधर इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर प्लस का इसका इंटू 1 में करेंगे तो ये बी स्क्वायर हमको यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब इसके बाद इन देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इस तरीके से ही दोनों प्लेन लिए हैं कि इसमें ये चीज़ जो है वो उनके एक जैसे नज़र आ रहे होंगे आपको, बस इसमें प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो जब इसका इंटू मान लिया इसमें करेंगे तो इसमें दो टर्म मान लें, इसको मिला के एक टर्म कह दें और ये दूसरा टर्म कह दें। तो इसका इंटू इसमें होगा और साथ में इसका इंटू इस वाले लैम्डा में होगा। तो इसका इंटू जब इसमें होगा तो ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यानी आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि दो टर्म हो a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे आप मालूम ही है फैक्टर हो तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई करने जब जा रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, यानी इसका इंटू जब इसमें करेंगे और दूसरा टर्म ये लेमडा में करेंगे, तब इसका इंटू जब इसमें कर रहे हैं तो ये a मान लिया और ये माइनस बी हो गया। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर, a मीन्स ये x अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस जेड अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसका इंटू माइनस के लेमडा में और रह गया करना, तो माइनस लेमडा इंटू एक्स अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और फिर राइट हैंड साइड में ज़ीरो चल रहा था वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर होल अब स्क्वायर ओपन कर लें और हमें कोफिशिएंट को कलेक्ट करना होगा और ये स्पेयर का इक्वेशन है, वो स्पेयर जो कि पास होता है गुजरता है उस सर्किल से जो कि कट करता है एक हाइपरबोलाइड का, वो सर्किल मिलता है। तो उस स्पेयर की अभी हमें रेडियस और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो उसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। होल अब स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऐसे यहाँ पर माइनस का जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इस ब्रैकेट को ओपन करके लेमडा के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस का लेमडा अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स को बाद में लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया लेमडा अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पर z का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड में चल रहा था ज़ीरो के बराबर। ये आप लिख लीजिएगा समझ के जो हम बोल रहे हैं उस बेस पर भी, और जो पीछे लिखा हुआ वो हो सकता है ये स्टेप नज़र ना आ रही हो। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर को उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है
वो कलेक्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, इसको कोफिशिएंट माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। और देखें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ मिलेगा, ये तब मिलेगा जब हम इस यानी यहाँ से ये अपान ये यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट मिल गया। अब हम वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को लिखेंगे तो उसका कोफिशिएंट का एक ही टर्म है, तो इसलिए हमें इसको ओनली वाई स्क्वायर ही लिख देना चाहिए था। चलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं, वाई स्क्वायर ब्रैकेट लग गया था पहले ही। अब जेड के कोफिशिएंट के लिए जेड के टर्म है हमारे पास, जेड के टर्म है, तो इसलिए यहाँ पर एक छूट भी एक गलती भी हो रही थी जो यहाँ पर मिल गई है। आपने कब देख ली होगी, जब बी स्क्वायर का इंटू इसमें हो रहा था तो जेड स्क्वायर यहाँ पर लिखना रह गया था, तो जेड स्क्वायर ये यहाँ पर चल रहा है, तो जेड स्क्वायर कोफिशिएंट ढूंढते हुए गलती मिल गई है, यानी बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और फिर इसके बाद में जेड को कोफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ये है, और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर को कोफिशिएंट। उसके बाद तीनों कोफिशिएंट स्क्वायर वाले हो गए। अब एक्स का कोफिशिएंट देख लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ये मिल रहा है माइनस का लेमडा अपान ए स्क्वायर रूट इंटू में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स, फिर ये वाला टर्म है प्लस का, अब ये क्लियर हो जाएगा, लेमडा अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जेड, और देखिए बी स्क्वायर प्लस का ये बचा हुआ उस टर्म को और लिख दें राइट हैंड साइड में ज़ीरो। अब थोड़ा सा और सॉल्व करना है, इसको जब सेपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल हम डायरेक्ट नहीं करते हुए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस इसे अलग अलग करेंगे, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर है अकेला, ऐसे ही बिना ब्रैकेट में लिखें, और यहाँ पर बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें और अलग अलग करके लिखते हैं, तो बीस माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर 1 हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस लेमडा अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस लेमडा अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जेड प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो यहाँ पर हमने डाल दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला टर्म बी कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, जो अब बच रहा है उसको लिख दें, यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये स्पेयर का इक्वेशन चल रहा है जो सेक्शन ऑफ प्लेन और हाइपरबोलाइड को कट करने पर सर्किल मिला उससे पास होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लेमडा अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस लेमडा अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जेड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये स्पेयर का इक्वेशन आ गया है। अब इसके स्पेयर के इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर से कंपेयर करेंगे। हम लोग जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होता है। इसकी कंपेयर एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट देख रहे हैं, 2u का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट ये यहाँ पर 2u था, यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट हमें दिख रहा है माइनस का लेमडा अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट 2v है, यहाँ पर y का टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट यानी ज़ीरो लिख देंगे। इधर z को कोफिशिएंट 2w है, वहाँ पर z को कोफिशिएंट लेमडा अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, और देख रहे हैं d की जगह पर वहाँ पर v स्क्वायर के b स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ से देखें 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी, तो u की वैल्यू मिल गई माइनस लेमडा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2a, और 2 से डिवाइड किया तो b बराबर 0 आ गया, ऐसे ही 2 से डिवाइड किया w की वैल्यू आ गई लेमडा अपान 2c स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और हमारे पास d की वैल्यू तो b स्क्वायर पहले से है। अब इन्हीं का यूज़ करते हुए हम जो स्पेयर की बात कर रहे थे कि इस स्पेयर का सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है और उसकी कैपिटल रेडियस निकालना है कैपिटल आर। तो हम लोग जानते हैं जो सेंटर होता है, फार्मूला पता है सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ स्फीयर जिसे हम लोगों ने डिनोट किया है कैपिटल सी से, उसकी वैल्यू होती है माइनस
माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू होता है। इन यू बी डब्लू की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस पहले वाले में हो जाएगा, लेमडा अपान 2a इंटू में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस वी स्क्वायर, और फिर ये वी की वैल्यू 0 थी और डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे तो माइनस पहले से है, लेमडा अपान 2c स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए, स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट। और रेडियस ऑफ स्फीयर लिख देंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर नेमली कैपिटल आर इज इक्वल टू फार्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस बी। Now we put the value of u, v and w, we get माइनस u की वैल्यू माइनस में थी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लेमडा का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और v की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस इधर स्क्वायर करेंगे w की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद तो लेमडा स्क्वायर अपान 4c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर डी की वैल्यू पीछे देख लीजिएगा बी स्क्वायर के बराबर थी। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ अगर करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ताकि स्क्वायर रूट हट स्क्वायर करेंगे होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर कर लें स्क्वायर रूट हटा दें, और इन दोनों में से हमें कॉमन भी मिल रहा है। लेमडा स्क्वायर अपान 4 को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, और प्लस का बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अपान में सी स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस बी स्क्वायर है। अब इसमें भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से तो हमें आगे आसानी रहेगी। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम नहीं, सी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर साइड से लिखा रहने दें। ये कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू चल रही है, यानी स्क्वायर की रेडियस का स्क्वायर चल रहा है। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने पर ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर होल अपान ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर की वैल्यू सॉल्व होने के बाद कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ गई है लेमडा स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में बी स्क्वायर को कॉमन लेने पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच रहा है अपान में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और 4 पहले से थे ये, और माइनस का बी स्क्वायर। ये कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, फाइंड हो गई। अब पी की वैल्यू और फाइंड करना है। पी मीन्स जैसे कि हमने फिगर में बताया जो स्पेयर मिला था उससे उस पॉइंट से अगर हम स्पेयर के सेंटर से अगर हम जो प्लेन कट कर रहा था उसको और उसका सेक्शन से हमें सर्किल मिला तो उस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर सर्किल के सेंटर पे जाके गिरेगी। उस दूरी को अगर हम पी से डिनोट करें तो ये डिस्टेंस निकालेंगे कि इस पॉइंट से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोगों को निकालना आती है। बस प्लेन के इक्वेशन को होना चाहिए इस होना चाहिए जनरल फार्म मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड को में 0 बनाते हुए लेमडा को इक्वेशन नंबर जो 2 है उससे लेमडा को हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हुए ये पी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, perpendicular distance from the center of sphere तो स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पर रख देंगे, वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह रख देंगे, और जेड कोऑर्डिनेट जेड की जगह रख देंगे, और कांस्टेंट टर्म एज इट रख देंगे, और डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और फिर से सॉल्व करके पी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो प्लेन का इक्वेशन कंसीडर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में 0 है और उसे नहीं लिखना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में जो लेमडा उठा ला रहे हैं उसे हमें लिखना है। तो एक्स की जगह पर जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें सेंटर के यानी स्पेयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पर हम लिख रहे हैं लेमडा अपान 2a
जो भी हमने स्पेयर के सेंटर लिखा था, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दी, और पहले से स्पेयर के जो इक्वेशन है उसमें मौजूद कोफिशेंट है उनको तो हमें लिखना ही होगा, वो था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए। फिर अगला टर्म है प्लस, तो इसमें वाई का कोफिशेंट है नहीं, वाई का टर्म है नहीं, तो उसमें हम इसके कोऑर्डिनेट ज़ीरो भी नहीं लिखेंगे। फिर अगला जेड आ रहा, तो जेड की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस की है ये, तो माइनस के यानी वो कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है स्पेयर के सेंटर का, माइनस 2 लैम्डा अपान सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हम रख रहे हैं। जो प्लेन जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है उसमें जेड की जगह पर ये वैल्यू रख दी, जो कि सेंटर ऑफ स्पेयर का जेड कोऑर्डिनेट है, और जो पहले से उसका कोएफिशिएंट है वो अब लिख दे रहे हैं स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान सी, और लेमडा को जो लेफ्ट में उठा लाए थे वो ये आपको मालूम ही है कि किसी पॉइंट से किसी प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम है उसी का हिस्सा है। और यहाँ पर जो एक्स का जो कोफिशेंट था उसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, तो होल ऑफ स्क्वायर करना है एक्स का कोफिशेंट, एक्स का कोफिशेंट था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए, और वाई का कोफिशेंट 0 है, और जेड का कोफिशेंट है प्लेन के इक्वेशन में वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान सी। तो ये किसी पॉइंट से किसी प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर था, वो उससे हम पी की वैल्यू को निकाल पा रहे हैं, ताकि जो हमने शुरुआत में बताया था वहाँ पर इसका यूज़ कर सकें, पी आर और कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, पी की वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो ऑन सिंप्लीफाइंग पी की वैल्यू, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन भी हो जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर ये बन जाएगा 2a स्क्वायर बन जाएगा, उसे बना लें, और ये होल ऑफ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इसको हम अब लिख दे रहे हैं लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2c स्क्वायर माइनस का लेमडा होल अपान में भी देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो मिल रही है उसको हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में बल्कि तीनों टर्म्स में से लेमडा हमें कॉमन मिल रहा है, तो इस लेमडा को हम सभी में से बाहर निकाल लेंगे, कॉमन लिख लेंगे, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आगे आसानी रहे। तो p इज इक्वल टू लेमडा को टोटल से बाहर ले लिया, तो हमारे पास मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2c स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर जिसे आपने डिटेक्ट पहले ही कर लिया होगा, और इसमें सुधार कर लें माइनस का 1, और होल अपान में ये एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर को एलसीएम लेने पर सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसके बाद हमें ये करना होगा कि इन तीनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो p इज इक्वल टू लेमडा और एलसीएम हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, यहाँ पर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में, यहाँ पर 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लिया था सॉल्व करने के बाद। स्क्वायर रूट इस ब्रैकेट को डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर करना मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर होल अपान में सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो p की वैल्यू हो जाएगी ये लेमडा इंटू उधर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर का, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर चल रहा है, लास्ट में हमने सी को पहले लिख दिया ए को बाद में लिख दिया, होल अपान 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दिया। ये देखेंगे ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये और ये 2 टाइम्स और ये प्लस के और 2 टाइम्स माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, अपान में भी इसी तरीके से सी स्क्वायर से ए स्क्वायर ये ऊपर कैंसिल हो रहा था, जो बच रहा था उसमें से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, होल अपान में हमारा ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर है। अगले स्टेप में इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, तो
जो बच रहा है न्यूमरेटर में उसको हम देखेंगे। तो p की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर लेने पर और इसमें हम बी भी कॉमन ले सकते हैं, बी भी बाहर हो जाएगा और सी ए बाहर हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएंगे, स्क्वायर रूट रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पर सी ए की एक पावर, चलिए अगली स्टेप में कर लेते हैं। तो लैम्डा ये नीचे आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान में आ जाएगा 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये पलट के डबल अपान में है, सी ए का ऊपर इंटू हो जाएगा और बी नीचे है, स्क्वायर रूट भी चल रहा है साथ में, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो एक एक पावर जो है इधर कैंसिल हो जाएगी, इधर बी की भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो पी की वैल्यू हमको जो मिली है वो यहाँ नोट कर ले रहे हैं, लैम्डा बी की एक पावर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान सी ए की एक पावर है 2 टाइम्स ये है, और स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड की है, पी की वैल्यू सॉल्व कर ली है। अब जो हमने बताया था पहले फिगर में कि रेडियस कैसे निकालेंगे, जैसे कि स्फेयर है, स्फेयर को एक प्लेन आके कट करता है, तो आपको मालूम है कि इससे जो सेक्शन मिलता है वो एक सर्किल होता है। सर्किल को, सेक्शन को इससे पहले हमने C1 से डिनोट किया था, और स्फेयर, ये स्फेयर था, स्फेयर के सेंटर को C से, और बताया था स्फेयर के सेंटर से इस प्लेन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर सर्किल के सेंटर पे गिरेगा, और इस डिस्टेंस को हमने P से डिनोट किया था, अभी फाइंड भी किया है, और इस पाइन को A से डिनोट किया, और इसकी रेडियस ये स्फेयर की रेडियस के बराबर होगा। इस C1 को अगर A से ज्वाइन करेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर पाइथागोरस फिर का यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो इस रेडियस स्मॉल आर का स्क्वायर और प्लस इस पी के स्क्वायर के बराबर होगी। यानी अगर रेडियस ऑफ सर्किल निकालना चाहे तो ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब हमारा ये है कि रेडियस यानी आर की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगी, और ये रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तभी आर रियल होगा। जैसे कि हमसे पूछा गया था कि जो सेक्शन है वो रियल हो, तो रियल सेक्शन तभी होगा जब, यानी जो सर्किल मिलेगा हमको वो रियल तभी मिलेगा जब ये इसको कट करे, माना कि प्लेन यहाँ से पास हो जाए, इस स्फीयर को कट ही ना करे तो ये रियल सेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर रेडियस से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू इस लेंथ यानी सेंटर से प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, तो उस केस में तो ये रियल सेक्शन नहीं मिलेगा, यानी ये प्लेन कट ही नहीं करेगा स्फीयर को। तो ये ज़रूरी है कि पॉजिटिव हो, ये वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने के लिए आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू यानी ग्रेटर देन 0 हो, तब ऐसा पॉसिबल है, और इससे हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर हो पी स्क्वायर से। अब यहाँ पर कैपिटल आर और पी स्क्वायर, पी की जो वैल्यू फाइंड की थी हमने वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं। कैपिटल आर की वैल्यू हमने निकाली थी लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड की थी सी स्क्वायर ए स्क्वायर होल अपान में 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन यहाँ पर पी, पी जो वैल्यू है पी की वैल्यू अभी फाइंड की, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में था, स्क्वायर करने पर ये हट जाएगा, सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, इतना ही हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ से हम इसको जो कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन वो मिल गई है, निकालना है। तो इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, इसमें एक टर्म छूट रहा है, जो हम लोग रेडियस में लैम्डा में लाना भी है और वो हट जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मतलब कुछ चीज़ छूट रही है। तो इसमें हमने जो रेडियस का स्क्वायर लिखा, इसमें एक टर्म रह गया है, वो टर्म देखिए माइनस का बी स्क्वायर, और ये गलती हो रही थी, उसे सुधार कर लें। तो यहाँ पर लिख लें माइनस का बी स्क्वायर, तो हमारे पास जगह नहीं तो इस तरफ लिख दें माइनस का बी स्क्वायर, इसमें ऐड कर लें।
अब इन टर्म्स को बी स्क्वायर को हम ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को उस तरफ ले जाएंगे, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इस टर्म को इधर ले आता है लेफ्ट में। तो लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अपान 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अब स्क्वायर अपान 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टर्म को उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन दिख रहा है हमें लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन देने के बाद जो बच रहा है वो ये ब्रैकेट है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसका बच रहा है ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो ये लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपान बन करते एलसीएम लेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का उधर जाके इंटू हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर और ग्रेटर देन बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर उसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो सी स्क्वायर का होल अब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी सी स्क्वायर का होल अब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अब स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर और अपान में है सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और यहाँ पर ग्रेटर देन चल रहा था बी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये 2 टाइम्स हैं और ये 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएंगे ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर और 4 टाइम्स हमें मिले सी स्क्वायर ए स्क्वायर होल अपान में 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इनटू में ये चल रहा था अपान में सी स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा तो इस फैक्टर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए साइन ऑफ इनिक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अगर बी की वैल्यू 0 नहीं है तो हम बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, तो बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर जो हमें रिज़ल्ट फाइंड करना था वो आ चुका है, यानी ये बचेगा ब्रैकेट, इसको हमने ए स्क्वायर को पहले लिख दिया बस प्रोवाइडेड दैट बी स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू 0, इसको हमने बी स्क्वायर से या कहना चाहिए बी से डिवाइड कर दिया, बी 0 नहीं होगा। तो ये कंडीशन है रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमको बताना थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।